नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के साथ में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होंगी 22 लाख महिलाएं, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। हवन के साथ ताऊ देवीलाल को किया याद। एस्टेट परीक्षा परिणाम 30 सितंबर को हो सकता है घोषित। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अंचल अस्पताल में मेडिकल जांच शिविर का आयोजन। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के मुकाबलों में कई टीमें प्रतियोगिता से हुई बाहर। गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर गरजे श्यामपुर ढाणी के लोग। और अब खबरें विस्तार से। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह सम्मान भत्ता दिया जाएगा। यह बात महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने तो शाम में योजना का शुभारंभ करते हुए कही। श्रुति चौधरी ने कहा कि 1 लाख से कम आय वर्ग के 23 से 60 आयु वर्ग के महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। नवरात्रों के अवसर पर शुरू की गई इस योजना से प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और आर्थिक निर्भरता के चलते उनका आत्मबल भी बढ़ेगा। महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश की भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ लिंगानुपात में सुधार करना था। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। यह उनकी पार्टी का संकल्प पत्र में भी था कि आर्थिक वर्ग से कमजोर महिलाओं को मजबूत किया जाएगा। इसको लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया था। श्रुति चौधरी ने यह भी कहा कि 1 लाख से कम आयु वर्ग की 23 से 60 आयु वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना का प्रथम चरण है। आने वाले समय में इस योजना के दायरे में और भी महिलाएं शामिल होंगी। इस मौके पर लाभार्थी महिला सुषमा, मंजीत व कलावती ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले 2100 रुपए से उन्हें परिवार चलाने में आर्थिक मदद मिलेगी। उन्हें परिवार के आधारभूत खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के प्रति, और जो ढांचा एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया, जहां पे महिला वर्ग आगे बढ़े, सशक्त हो, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ऐतिहासिक उन्होंने एक आह्वान किया कि किस तरीके से लिंग अनुपात को हमने ठीक करना है, समाज को ये बातें बोली, उसके तरफ ये योजनाएं बताई। तो ये एक उसी दिशा में एक कदम है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने संकल्प पत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस सबने किया था, उन्होंने किया था, और उन्होंने आज ये एक बहुत पावन दिन पर, आज ना केवल नवरात्रों के बीच में है हम, आज पंडित दीनदयाल जी का भी आज जन्मदिन है, उनको याद करते हैं, तो इसको उन्होंने रूप दिया इस योजना को। लाडो लक्ष्मी, मेरा नाम सुषमा है और मैं साणगांव से बिलोंग करती हूँ। और ये जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। इससे हमारे घर परिवार में हमें मतलब जो भी मदद मिलेगी, और हम आगे उम्मीद करते हैं हर वर्ग को अच्छे से अच्छी सरकार हमें ये जो दे रही है योजनाएं, इससे हमें बहुत लाभ होगा। अखिल भारतीय किसान सभा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की 112वीं जयंती मनाई। सभा के जिला प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि चौधरी देवीलाल ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की और जीवन भर किसानों व गरीबों के लिए संघर्ष किया। चौधरी देवीलाल किसान, गरीब, व्यापारी और मजदूर सभी के मसीहा रहे। ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती के अवसर पर किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकार कल्याण संगठन के राज्य अध्यक्ष महेंद्र पाल यादव ने कहा कि 1928 में चौधरी देवीलाल ने 14 वर्ष की आयु में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के बायकाट में भाग लिया था तथा 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेकर 2 वर्ष से अधिक समय जेल काटी। उन्होंने स्वयं अपने
पिता का विरोध करते हुए मुजारे किसानों का समर्थन किया था। 1970 में राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, जिसमें बुढ़ापा मान सम्मान पेंशन लागू करना, ट्रैक्टर साइकिल टैक्स की माफी करना, किसान के खेत के साथ लगते रोड पर पेड़ों में किसान का आधा हिस्सा शामिल थे, जिन्होंने जीवन भर किसानों व गरीबों के लिए संघर्ष किया तथा 1989 में वीपी सिंह सरकार में देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं एकता पार्क में। सभी नागरिक और किसान सभा के सदस्य चौधरी देवीलाल जो है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, 1914 में इनका जन्म हुआ था और 14 साल की उम्र में साइमन कमीशन का विरोध किया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनको जेल हुई थी 2 साल की और ये जेल काट के आए थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे और चौधरी लाजपत राय अलगपुरा वो जेल में थे, उनके साथ थे ये। और चौधरी लाजपत राय ने एक जगह लिखा कि हमने ऐसे बाप का बेटा देखा है जो अपने बाप के खिलाफ जाकर के मुजारों के पक्ष में जमीन बंटवारे के लिए खड़े हुए थे। वो हरियाणा के भी 36 बरादरी के एक लोकप्रिय नेता रहे हैं और कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो पेंशन की है, दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने लागू की। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील भिवानी का सचिव। आज जो चौधरी देवीलाल की 112वीं जो जयंती है वो इसलिए आज उसकी याद किया जा रहा है कि उनके समय में जो जनता के प्रति नीतियां लागू करते हुए जो जनता के हक के कानून मतलब बनाए गए, इन्होंने ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, साइकिल का टोकन टैक्स माफ किया, बुढ़ापा पेंशन शुरू की, उसमें एक बुढ़ापा सम्मान भत्ता जो आज 3500 रुपये ले रहा है हर वर्ष, तो वो उन्हीं की देन थी। और किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, मेहनत के वर्ग के प्रति उनकी भावनाएं थी। देश की आज़ादी के जो मूल्य थे वो उनमें विराजमान थे। वहीं जननायक जनता पार्टी के सदस्यों ने हवन यज्ञ का आयोजन करके स्वर्गीय देवीलाल को नमन किया और उनकी नीतियों को याद किया। जेजेपी के जिला प्रधान जितेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्होंने ऐसी नीतियां लागू करने का काम किया जो सभी के लिए हितकारी थी। वहीं जेजेपी के जिला प्रधान जितेंद्र शर्मा ने देवीलाल की 112वीं जयंती कार्यक्रम में बताया कि उन्होंने ऐसी नीतियां लागू करने का काम किया जो सभी के हितकारी थी। दिग्विजय सिंह चौटाला के प्रेस सचिव राजू मेहरा ने कहा कि वे महान शख्सियत 112वीं जयंती पर नमन करते हैं। उन्होंने हरियाणा की ही नहीं देश में ऐसी नीतियों का निर्माण किया था जिन पर चलकर हर किसान, पिछड़े, महिला व युवा को फायदा हुआ। जिला भिवानी की पूरी जननायक जनता पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर आदरणीय ताऊ देवीलाल जी का 112वां जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में हमने मनाने का काम किया है। सबसे पहले सुबह हमने ऑटो मार्केट में जाकर ताऊ देवीलाल जी की जो मूर्ति है उस पर पुष्प अर्पित करके और वहां हवन करके शुरुआत करने का काम किया। उसके बाद हमने गौशाला में जाके चारा डालने का काम किया। उसके बाद हमारे जो ताऊ देवीलाल जी के साथ जो सीनियर यहाँ के जो उनके साथ जो कंधे से कंधा मिला के काम किया था उनको हमने सम्मानित करने का काम किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि एस्टेट परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर को घोषित किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि डीएड तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि डीएड तथा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला मुख्यालय पर ही इन परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयासरत हैं। विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा परिणाम को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक वेबसाइट से ही प्रमाणिक जानकारी प्राप्त करें। भिवानी हलचल और हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को
नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके बाद मैं भिवानी हलचल का जो हमारा चैनल है शहर का, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बड़े उचित समय में और ये परीक्षाएं जब आज से शुरू होने जा रही हैं, ये एक कवरेज करने का कष्ट उठाया और अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का सहयोग करते रहेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष, मर्शीचांद श्री अपीयर और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने जा रही हैं। लगभग 45,000 परीक्षार्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं, इनको अवसर दिया गया है। जो अंक सुधार करना है या मतलब रीअपीयर वगैरह जिन बच्चों की है वो सभी इसमें अपीयर होंगे। और मैं सभी से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिन केंद्रों पर परीक्षाएं सुचारू रूप से होने के लिए हमने एक प्रतिबद्धता जो अपनी बना रखी है, इसके अंतर्गत धारा 144 होने के नाते वहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आसपास ना होने पाए, इसके लिए जिला प्रशासन को और संबंधित जिला एसपीज को, अधीक्षक पुलिस जो है उनको, माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय को, सबको हमने सूचित कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रत्याशित घटना परीक्षा केंद्रों के आसपास ना होने पाए, जिससे परीक्षा की शुचिता और पवित्रता पर कोई आँच आए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सभी शिक्षक साथीगण जो परीक्षा ड्यूटी पर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय परीक्षा के मामले में कितने संजीदा हैं और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनी हरियाणा सरकार की खास तौर पर परीक्षाओं के मामले में है। तो कृपया कहीं कोई इस प्रकार का कोई अवसर ना दें जहां विभागीय कार्रवाई या कोई कठोर कदम उठाना पड़े, क्योंकि जहां नियम होते हैं वहां किसी भी प्रकार की कोई ढील या किसी प्रकार का कोई बहाना वहां नहीं चलता है। अतः मैं यही अपेक्षा करूंगा सभी प्रदेशवासियों से भी और सभी जो हमारे शिक्षक साथीगण आज परीक्षा ड्यूटी पर हैं कि परीक्षा की शुचिता और पवित्रता को बनाए रखें। धन्यवाद। कोई पत्र मिलता है या कुछ ऐसी घटना? भीम स्टेडियम में चल रही 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल कूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया, नोडल उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार कंवर ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में जींद के धावक 3 स्पर्धाओं को जीतकर अव्वल रहे, जबकि भिवानी व पानीपत के धावकों ने 2 स्पर्धाएं जीती और दोनों जिलों के धावकों का स्कोर बराबरी पर रहा। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने बताया कि जो टीम मैच हार गई है प्रतियोगिता से बाहर और जो टीम जीती है उसका अगले चरण में प्रतिद्वंदी टीम के साथ मुकाबला होगा। भीम स्टेडियम में प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया व खेल प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी शिव कुमार कंवर ने खिलाड़ियों को परिचय करवाया। प्रतियोगिता के समन्वय अधिकारी सत्यवान कोच श्री भगवान व बीईओ डॉक्टर अनिल गौड़ ने बताया कि प्रतियोगिता के अंडर 19 आयु वर्ग में बास्केटबॉल मैच में जींद व सिरसा के बीच खेला गया। सिरसा ने जींद को 48-34 अंकों के अंतर से हराया। राय की टीम ने 35 तथा पलवल की टीम ने 12 अंक जुटा पाए, जिसके चलते राय की टीम को विजयी घोषित किया गया। वहीं आयोजित प्रतियोगिता की विभिन्न स्पर्धाओं में जींद के धावकों ने 3 स्पर्धा जीतकर अव्वल रहे, जबकि भिवानी व पानीपत के धावकों ने 2-2 स्पर्धाएं जीती और दोनों जिलों के धावकों का स्कोर बराबरी पर रहा। प्रतियोगिता के अंडर 19 आयु वर्ग की 200 मीटर दौड़ में जींद के दीपक कुमार प्रथम स्थान पर रहे। इस 58वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो भिवानी में आयोजित हो रही है हाल फिलहाल, इसमें अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 एथलेटिक्स और यही तीनों ग्रुप अंडर 19 में है और जो है बास्केटबॉल में है तीनों ग्रुप और क्रिकेट में हमारे पास अंडर 14 और अंडर 19 है और सभी प्रगति में है। बहुत अच्छे से सुचारू रूप से संचालन हो रहा है और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से संचालित किया जा रहा है। बाहर से आने वाले ऑफिशियल्स भी अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और मेरी जो है कर्मठ टीम अपना पूरा सहयोग इसमें कर रही है। जहाँ तक कई संस्थाओं ने मांग की है कि इसे खेल हब या खेल की राजधानी बनाया जाए, मांग तो सही है, बाकी सरकार का जो है निर्णय रहेगा कि इसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाए। बाकी यहाँ के बच्चे और यहाँ के पेरेंट्स और यहाँ का पूरा परिवेश खेल के प्रति समर्पित है और यहाँ के बच्चे जो है
अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने समाज को, अपने कोचेज को निराश नहीं करते हैं, बड़े सकारात्मक परिणाम लेकर ही लौटते हैं। 58वीं हरियाणा स्कूली खेल प्रतियोगिता का दूसरा दिन बड़े ही अच्छी तरीके से जो प्रतियोगिता का जो दूसरे दिन का शुभारंभ किया गया है। बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए हुए हैं और इस प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी होंगे उनका चयन करके और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे और वो सौभाग्यवंश जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी वो जिला भिवानी को ही मिली है, हरियाणा को ही मिली है, उसको भी हम भव्य तरीके से मनवाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जो विजेता खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता पर भी हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। चाहे व्यवस्थाएं की बात हो, खाने की पीने की व्यवस्था की बात हो, रहने की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, हमारा जिला प्रशासन, खेल विभाग और सभी पीटीआई डीपीज लगे हुए हैं और हम भविष्य में इस प्रकार के जो आयोजन होंगे उनमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं जाएगी। भिवानी जिला एक ऐसा जिला है जो बाहर से आने वालों का मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखता, तो हम चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी उसको भी हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। हम मिलजुल कर ही कर पाएंगे, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर ये प्रोग्राम करेगा। इसमें अंडर 14, 17, 19 सरकार के निर्देशानुसार आयुष्मान योजना पर आने वाले अस्पतालों में मेडिकल जांच शिविर लगाए गए। इसी कड़ी में अंचल अस्पताल में लगाए गए शिविर में मातृत्व सेवाओं के साथ बीपी, शुगर व टीबी की जांच भी की गई। वहीं आंखों से संबंधित रोगियों की आंखों की जांच की गई व उन्हें चश्मे वितरित किए गए। इस कैंप में आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। सिविल सर्जन, उप सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक, डॉक्टर विकास व डॉक्टर सचिन सहित अनेक चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। स्वस्थ नारी सशक्त नारी परिवार अभियान के तहत अंचल अस्पताल में स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया। इस अवसर पर वीरेंद्र कौशिक ने नर्सिंग होम में जन्मी 4 कन्याओं को अंग वस्त्र, पेड़, मिठाई व राशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि मातृशक्ति को सम्मान देना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि जब देश की नारी स्वस्थ होगी तो परिवार भी सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सरकार का एक रचनात्मक कदम है। इस अवसर पर मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि वह घर में तीसरे नंबर की बेटी है। माता पिता ने पूरे लाड़ चाव से न केवल उसकी परवरिश की बल्कि खेलों में भी आगे बढ़ने का उनको मौका दिया। इसी की बदौलत वह विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत पाई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तरफ में अपने अंचल हॉस्पिटल में भी जो नवजात बच्चियां हैं 4 उनको लेकर मनाया गया और लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आप सब चीज जानते हैं कि हमारा जो भी युग है सरकार का करीब 20-21 लाख नौकरी महिलाओं को आज से 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो भी मेरी माताएं बहनें हैं कोई भी वंचित न रहे किसी भी काम से। हमने उनके लिए ये योजना लागू की। अंकल नर्सिंग होम से 1100 रुपये जो भी नवजात बच्ची होती है उसका सम्मान किया जाता है। इसके लिए मैं पूरे हॉस्पिटल परिवार का, डॉक्टर साहब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने आगे बढ़ के इस काम को लिया है। ये देखो इतनी गुप्त बात रखी ने, आज तक तो मुझे भी नहीं पता कि इस हॉस्पिटल में 3 साल से हम लोग 1100 रुपये दे रहे हैं। 11 साल से पिछले 10-11 साल से 11 सालों से हम दे रहे हैं। तो ऐसी जब स्थिति बनी है, हमारे कुछ प्लेयर भी इसमें शामिल हुए जो वर्ल्ड कप में बॉक्सिंग में अपना पदक जीत के आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनके माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेहनत के बल पे बच्चों का जो खेलने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पूरे 36 बिरादरी में हम ऐसा काम बड़ी बामुश्किल कर पाते हैं कि हमारी लड़कियां स्टेडियम में जाके अपने गेम में रहें। इस टाइप के जब भी ये बच्चे हमारे आते हैं आगे
तो निश्चित रूप से हमारा माथा गर्व से ऊंचा उड़ जाता है कि हमारे बच्चों ने ये मेडल प्राप्त किए हैं। मैं अब आज के दिन लाडो लक्ष्मी योजना के नाम रहा है, हमारी महिलाओं को भी हम 1 लाख रुपए का रोजगार देने का आज से वायदा करते हैं। अब बिल्कुल जो एक मुहिम है यहाँ पे आज स्टार्ट हुई, यहाँ पे खुद यहाँ पे जो अभी जिन बच्चियों का भी जन्म हुआ है तो उनके परिवार वालों को भी और बिल्कुल सभी के साथ यहाँ पे खुशी मनाई है कि बेटियां होने पर, जो कि हरियाणा में बहुत ही कम देखा जाता है कि किसी लड़की के जन्म होने पर कि हम किसी को लोग खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये चीज आज हमें देखने को मिली। तो ये आगे आने वाली जो और भी पीढ़ियां हैं उनको भी इंस्पायर करेगा कि वो भी ये नहीं कि लड़का लड़की में भेद ना रखे, और अगर बेटियों का भी जन्म हुआ है तो उसको बिल्कुल खुशी के साथ मनाए। तो ये इस चीज में काफी फर्क लेके आएगा। आप इसको ऐसे महसूस कर सकते हो कि जैसे हम एक माली थे जिसने एक छोटा सा पौधा बोया था और आज वो पूरा पेड़ होके और बड़े फलदार आपको वृक्ष दिख रहा है, और ऐसे फल जिसे हमने अपने खून पसीने से सींचा है। आज से 11 साल पहले लगभग 2014 के चैत्र के नवरात्रों में हमने ये शगुन की शुरुआत की थी। ये शुरुआत का मकसद ये था, जब पहली बेटी होते तक तो ठीक था, जब दूसरी या तीसरी बेटी होती तो शौक सा हो जाता। बाहर आके जब हम कहते कि बधाई हो, गुड़िया हुई है, तो उन्हें कहता बधाई किस चीज की जी, दूसरी है तीसरी है, पर मन को चुभती थी ये बात। तो इसको मुहिम बनाते हुए हम दोनों ने इस बात पे सलाह की, मैंने और डॉक्टर साहब ने। हमने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से सेलिब्रेट करें। तो हमने 1100 रुपये शगुन, हमारे यहाँ गुड़िया जो होती है उसे 1100 रुपये शगुन, तुलसी का पौधा, उतना ही पवित्र, जितना पवित्र हम तुलसी के पौधे को मानते हैं उतना ही पवित्र हम अपनी बेटियों को मानते हैं। तो हमने तुलसी का पौधा, 1100 रुपये, नए वस्त्र और ससम्मान बच्चियों को यहाँ से विदा करना शुरू किया, जो आंकड़ा 9500 को पार कर चुका है अभी। और चैत्र के नवरात्रों तक आते आते हमारी इच्छा है कि हम शायद 10,000 के नंबर को पार कर जाएं। और बहुत से ऐसे लोग आए हैं हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे अलावा भी अपनी बच्चियों को बैंड बाजों के साथ, रथ के साथ, आपने देखा होगा गाड़ियां सजा के, और बड़ा स्वर्णिम पल होता है सर ये, जब हमें लगता है कि वास्तव में हमारी मुहिम रंग ला रही है। अभी भी हरियाणा में कुछ लोगों की अभी मानसिकता में परिवर्तन आना बाकी है, कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन निरंतर हम प्रयासरत हैं और एक दिन हम जरूर इसे ठीक कर पाएंगे। बहुत मानसिकता में लोगों के सुधार हुआ है। मैं बता रही हूँ कि हमने तो विदाई का यहाँ तक का है, मेरे गेट तक पेशेंट की विदाई, लेकिन गेट से आगे जब पेशेंट अपनी गाड़ियां सजा के, बग्गी सजा के, रथ बाजों के साथ, बैंड बाजों के साथ भी यहाँ से लेके गए हैं, वो था पल जब हमें लगा कि हमने वास्तव में किसी की मानसिकता को छू लिया है। बारिश व गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर शामपुर ढाणी के लोग जब सड़कों पर उतरे तो पार्षद सुभाष तंवर, संदीप यादव व एसआई दशरथ मौके पर पहुंचे और तत्काल समस्या का हल करवाए जाने का भरोसा दिलवाया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि शिविर के पानी की निकासी न होने की वजह से लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि पिछले करीब 1 माह से इस इलाके में सीवरेज व्यवस्था बदहाल है। सीवर ब्लॉकेज होने की वजह से पानी आगे बहने के बजाय गली व सड़कों पर फैल रहा है। कई बार तो गंदा पानी घरों से बाहर निकलने के बजाय वापस घरों में ही चला जाता है। दूषित पानी नलों से सप्लाई हो रहा है, जो कि न तो पीने लायक है और न किसी और प्रयोग के लायक है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र के लोग इस समस्या को लेकर सड़कों पर आ गए, लेकिन एसआई दशरथ सिंह ने कार्यकारी अभियंता से बातचीत की तो उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शनकारी शांत हुए। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि करीब 1 माह से गंदा पानी गली व सड़कों पर जमा है। इस पानी में दुर्गंध आने लगी है, मच्छर भिन भिना रहे हैं। पानी में बदबू आने की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। मेरा नाम है और श्यामपुरा ढाणी है, वार्ड नंबर 17 है, और बार बार हमने चाहिए वो कंप्लीट करवा लिया हमने, हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा। और हमारा घर में पानी भरा हुआ है और जमा नहीं खोल दे, और नाली मारी ठुकीर में है, पानी लेने जावा है तो भी पड़ा हमें नाली पानी की वजह से हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा। कई बार हमने कंप्लीट करवा ली और ये नहीं का हमारी स्कीम में सुधार हो ना, हम रोड पर जाम लगावांगे। और
सीवरेज ब्लॉकेज डैमेज हो चुके हैं बिल्कुल। और हमने ना प्रशासन हेल्थ से जो कमेटी वालों से भी है सबसे रिक्वेस्ट कर ली है, आपसे हाथ जोड़ के नरम निवेदन है कि जी आप हमारी सीवरेज लाइन या तो बिछवाओ या कुछ इसका समाधान करो। और ये कम से कम 70-80 साल पुरानी लाइन है, बिल्कुल ही जो डैमेज हुई पड़ी है। और घरों में के अंदर है ना पानी घुस चुका है और सारे घरों में ना बिल्कुल दरारें आई हुई चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं और बच्चे है ना ये बीमार हो रहे हैं। परेशानी सीवरेज की है, पूरी लाइन ब्लॉकेज है। जेई को खूब बार बार कॉल कर चुके, कोई सुनाई नहीं हो रही। घरों के अंदर पानी जा रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जेई साहब ना फोन उठा रहे हैं ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बार बार मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पूरा मोहल्ला पूरी रानी परेशान है। ठीक, हमारी उनसे निवेदन है या तो हमारा समाधान किया जाए या कल हम रोड जाम करेंगे। ये श्यामपुरा रानी है, देवसर चुंगी के पास और इस वार्ड नंबर 17 में आती है। करीबन 25 दिन से यहाँ सीवरेज की लाइन ब्लॉक है और बार बार अधिकारियों से निवेदन कर लिया है लेकिन उनके कोई जू नहीं रेंग रही है। सभी परेशान है, घरों में पानी घुसा हुआ है, कोई टॉयलेट के लिए भी किसी कहीं दूसरे के घर में जाना पड़ रहा है उसको। इतनी भारी समस्या इन लोगों को रियल में ही वो एक दिन अधिकारी इस गली में आकर रह के देख ले, उसको पता चल जाएगा कि असली जीवन क्या है जीने का। ये 25 दिन से इसको झेल रहे हैं, वो एक दिन नहीं झेल सकता। कोई भी अधिकारी अगर झेल सकता है तो हम सारी गली छोड़ करके उसको कर देंगे। आप तो कहना मेरा इतना ही है कि जो जेई है पंकज जेई ये निकम्मा है, ये काम नहीं करता। और आज हमने ये रोड पर जाम लगा रहे थे सभी ये कर, मैंने इनको समझाया कि रोड पर जाम मत लगाओ। आज मेरा निवेदन है, चौकी इंचार्ज दशरथ जी आ गए थे मौके पे, उन्होंने कह दिया कि भाई ना मेरा निवेदन है, मैं फोन करता हूँ। उन्होंने अधिकारियों को फोन कर दिया है कि भाई ना आज रोड जाम मत करो और मैं काम समाधान करूँ। उनने समाधान के लिए अधिकारी को एक्शन को फोन किया है और एक्शन ने आश्वासन दिया कि आज आपका समाधान हो जाएगा। और अब चलते चलते भारत की कर व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। 22 सितंबर से लागू नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स ने कर संरचना को सरल बनाने के साथ साथ आम आदमी के जीवन को और भी सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये सुधार न केवल करों की संख्या को कम करते हैं बल्कि उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाते हैं। पीएम मोदी ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है, जो आम जनता के लिए एक उत्साहवर्धन पहल है। 2017 में लागू जीएसटी ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया था, लेकिन बहुस्तरीय कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% और वर्गीकरण विवादों ने व्यवसायियों के लिए जटिलताएं पैदा कर दी। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स इन कमियों को दूर करते हुए 2 स्तरीय कर संरचना यानी 5% और 18% लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त लग्जरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट प्रीमियम कारों के लिए 40% का स्लैब जोड़ा गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी हो चुके हैं। जीएसटी काउंसिल के अनुसार इन सुधारों से वार्षिक 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। भाजपा ने 22 से 29 सितंबर तक 7 दिवसीय अभियान शुरू किया, जिसमें बाजारों में जाकर व्यापारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। इस उत्सव का एक प्रमुख लक्ष्य स्वदेशी को बढ़ावा देना है। पीएम ने अपील की है कि उपभोक्ता मेक इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता दें। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया गया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये सुधार भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी बनाएंगे। जीएसटी 2.0 राजस्व संग्रह से आगे बढ़कर आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। समावेशी विकास की ओर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स केवल कर सरलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक उदय का प्रतीक है। जीएसटी 2.0 राजस्व संग्रह से आगे बढ़कर आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। समावेशी विकास की ओर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स केवल कर सरलीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के आर्थिक उदय का प्रतीक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना से लाभान्वित होंगी 22 लाख महिलाएं, कहा मंत्री श्रुति चौधरी ने। हवन के साथ ताऊ देवीलाल को किया याद। एस्टेट परीक्षा परिणाम 30 सितंबर को हो सकता है घोषित। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अंचल अस्पताल में मेडिकल जांच शिविर का आयोजन। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के मुकाबलों में
कई टीमें प्रतियोगिता से हुई बाहर। गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर गरजे शामपुर ढाणी के लोग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।